हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक एग्ज़ाम जो कि आपका एसएससी का, ठीक है। एसएससी का एग्ज़ाम है, सीजीएल लेवल का, ठीक है। जो कि टायर 1 है, 2022 में हुआ था। 1 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। 9 से लेकर 10 बजे तक का ये एग्ज़ाम है, मतलब शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है। यहाँ पर शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है। इसमें हम जो सोल्व करने वाले वो मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें हम बेसिक के साथ साथ लॉजिक भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों चीज साथ लेके चलेंगे। हर एक क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आपको किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन को। तो आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला कि एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है जो कि सेल कर रहा है, ठीक है, 12.5% लॉस पर कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। मान लो सीपी अपना कितना है, 12.5 का क्या लगा लो आप, फ्रैक्शन बना लो, तो ये 1/8 हो गया। अगर सीपी 8 है तो ये एसपी कितना दे रहा है, 7 पर दे रहा है, राइट। बट बोला कि 28 ग्राम का यूज कर रहा है किसकी जगह, 36 ग्राम की जगह। 28 ग्राम का यूज कर रहा है किसकी जगह, 36 ग्राम की जगह। तो इसका मतलब 36 ग्राम उसको देना चाहिए था, लेकिन दे कितना रहा, 28 ग्राम। तो जो सीपी आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, लेकिन होना चाहिए था इतना। तो आप परसेंट इनका क्या करो, रेशियो निकाल लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट चेंजेस आ जाएंगे। तो ये इसका मतलब 4 से कट करेगा तो 7, 4 से कट करेगा तो ये 9, ठीक है। ठीक है, तो 9 की बजाय ये 7 में दे रहा, तो इसका मतलब क्या आंसर क्या होगा कि देना चाहिए था इसको 9 में, राइट। एक मिनट, सॉरी। तो आपका ये 7 में दे रहा है, ठीक है, मतलब सीपी कितना हो गया, 7 का, लेकिन इसने देना कितना चाहिए था, 9 में देना चाहिए था, ठीक है। तो 9 यहाँ लिख दो, सॉरी, 9 में देना चाहिए था लेकिन इसने 7 में दे, क्या कह रहा हूं मैं, कि 7 में देना चाहिए था लेकिन दे, यार सॉरी, 9 में देना चाहिए था लेकिन दे कितने में रहा, 7 में। तो एसपी इसका कितना हो गया, 9 हो गया, जो ओरिजिनल है, ठीक है। लेकिन जो दे कितना चेंज कर रहा है, 28, मतलब 7 में दे रहा है, ठीक है। तो अब देखोगे कि इनका रेशियो निकालोगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई किया मैंने इनका रेशियो निकाल के, ये रेशियो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8/9 रह जाएगा, ओके। ये मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो इसने बोला है कि प्रॉफिट लॉस बताओ, 8 की चीज 9 में दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉफिट तो होगा। तो 8 की चीज कितना प्रॉफिट है, 1 का। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आपका 1 है, सीपी कितना 8 है, तो 1/8 हमें निकालना। तो ये आपका 12.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी इसके लिए कि बहुत स्टेप मैंने क्या किए हैं, गलत किए हैं, ठीक है। गलत तो नहीं किया लेकिन हेजिटेशन हुई है स्टेपों में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 12। बोला कि एलसीएम नहीं होना चाहिए, एलसीएम नहीं होना चाहिए जिसका एचसीएफ 12 हो। तो आपको पता है कि मान लेते मेरे पास 2 नंबर है ए और बी, इन दोनों का एचसीएफ कितना, 12, ठीक है। तो इसका मतलब 12 ए के साथ भी मल्टीप्लाई, 12 बी के साथ भी मल्टीप्लाई है, राइट। तो इसका मतलब जो भी, मतलब ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं सारे सारे, इसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 12 की मल्टीपल में नहीं होगा। ये 12 की मल्टीपल में 12 6 जा, ये 12 5 जा, 12 7 जा, ये आपका 12 की मल्टीपल में नहीं है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 2 सर्कल को टच कर रहा है एक्सटर्नली पी पर, ओके। 2 सर्कल टच दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं किस पर, पी पर, राइट, पी पर। तो ये पी पॉइंट है भाई, ठीक है। और ए बी एक डायरेक्ट टेंजेंट है, ए बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ए बी एक टेंजेंट है दोनों की, ठीक है, ओके। तो पी ए बी 40 डिग्री है, ओके। पी ए बी 40 डिग्री है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये 40 डिग्री है।
तो हमें क्या निकालना है, ए बी पी ये निकालना है, ठीक है। तो आप चेक करोगे, आपको पता होगा प्रॉपर्टी या थ्योरम अगर आपने पढ़ी होगी, तो क्या होता है जब भी दो टेंजेंट मतलब दो सर्कल के पॉइंट टेंजेंट अगर किसी दोनों सर्कल के टच पॉइंट पर अगर ये दोनों टच करें तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का, राइट। यहाँ पर कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का। अगर ये 40 ही 90 है तो इसका मतलब ये एंगल कितना रह जाएगा, 90 और 40 130, और 180 में से 130 माइनस करो तो ये आपको 50 डिग्री का रह जाएगा। तो 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि मीन प्रोपोर्शन बताना है इन दोनों का। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो नंबर ए बी दे रखी है और इसका स्क्वायर रूट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। 169 इंटू 144 का स्क्वायर रूट कर दो तो ये 13 इंटू 12 आ जाएगा। 13 इंटू 12 कितना होता है, 156 होता है, 156 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी मल्टीपल करनी नहीं आती तो 12 को देखो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या हो गया, सभी नंबर का सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, सभी 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसकी मल्टीपल सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की इंक्रीज हो जाती है इतना इतना, ठीक है। तो एरिया बताना है कितना इंक्रीज होगा, ओके। तो 8% हो रहा है, तो यहाँ पर 8% हो रहा है तो मैं पूरा ले लेता हूँ कि 100 से सीधा चला गया कितने पर, 108 पर। 100 से अगला ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी, ये आपका कितना चला गया, 105 पर, ठीक है। तो एक बार आप इसको कट करके देख लो छोटा बनाने के लिए। लेंथ को मैं कितना कट कर रहा हूँ, 4 से कट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका 25 हो जाएगा, राइट। और ये आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। 25 27 बनेगा। ये आपका 20 क्या होगा, ये आपका 5 से कट करें तो 21 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, राइट, ओके। 5 से कट किया तो क्या करो, एरिया बताना। तो एरिया क्या है, एरिया आपका 25 गुना 20 कितना हो जाएगा, पुराने वाला, यहाँ पर ओल्ड है, यहाँ पर न्यू लिखूं मैं, तो 25 गुना 20 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। और 27 गुना 21 हमें पता लगाना, तो 21 साथ आपको 21 साथ कितना होता है भाई, 147, 21 दूनी 42 और 14 कितना हो जाएगा, 42 14 56 हो जाएगा। कितना इंक्रीज हुआ, 67 इंक्रीज हुआ, डिवाइड बाई 5। 500 इंटू 100 कर दो, ये परसेंटेज निकाला, डबल जीरो कट गई, तो 5 एकम 5 और 1 7 5 दिए 15, 13 पॉइंट समथिंग है, तो 13 पॉइंट एक ही आंसर है और ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोला कि सिंप्लीफाई करना है कि cos 45 आपको पता है कितना होता है, 1/√2 होता है, ओके। sec 30 आपको पता है कितना होता है, 2/√3 होता है, ठीक है। cosec 30 आपको पता है 2/1 होता है, ओके। तो इसको सोल्व करना हमने, तो 1/√2, ठीक है। उल्टा कर दो, आपका ये 2 + 2√3, ओके, और ऊपर √3, ओके। चलो और भी आगे सोल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन अब तक हमारे मैच नहीं हुआ, तो और भी आगे सोल्व करेंगे। तो इसको क्या होगा कि ऊपर तो √3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2 × 2√2 प्लस में 2 × √6, तो √6 आना चाहिए, ओके। यहाँ नीचे माइनस का साइन है, ऊपर प्लस का होना चाहिए, सॉरी नीचे प्लस का नहीं, ऊपर माइनस का होना चाहिए, तो ऊपर माइनस का होगा तो इसमें नहीं है। देखो हम मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा, लेकिन उसके हिसाब से आंसर निकाल दूंगा। ये भी नहीं होगा आपका ऑप्शन और ये भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। बेशक आप इसको सोल्व करके देख सकते हो, तो सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो √3 × 2√2 - 2√6, क्योंकि फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, रेशनलाइज सॉरी। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8,
प्लस दो दो दूनी चार, चार छिक 24, ओके, माइनस 24। एक मिनट में, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, लेकिन मैंने आपको जो लॉजिक बताया उस लॉजिक से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसको आगे हम सोल्व कर रहे हैं। तो ये आपका 24 माइनस का हो रहा है इधर, तो हम इसको प्लस ही कर लेते हैं, ठीक है, नीचे प्लस ही कर देते हैं। एक मिनट, तो चलो कोई नहीं, सोल्व करते हैं। तो ये दो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से दो कॉमन आ जाएगा, तो बाहर लिया है, दो से ही आपका 16 बचा, 16 माइनस 8 बचा, तो 8 नीचे आने चाहिए। 8 किस तरह, एक तो देखो, एक तो फर्स्ट ऑप्शन में 8 नीचे और एक थर्ड ऑप्शन में 8 नीचे है, ठीक है, 8 तो ये आ गया, राइट। और इसको सोल्व करेंगे आगे। अगर नीचे -8 है तो मैं ऊपर क्या करूं, दोनों को चेंजेस कर देता हूं, √6 माइनस √2, ओके। तो ये माइनस हट जाएगा आपका, क्योंकि माइनस कॉमन लेकर आगे पीछे हमने प्लस माइनस चेंज कर दिए हैं। अब मल्टीप्लाई कर दो √3, यहाँ पर √3 इंटू √2, तो इसका मतलब √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और √2 भी साथ में मल्टीपल है, यहाँ पर √2 हो जाएगा, माइनस √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। क्या यही आंसर है? ठीक है भाई, ओके, सेम आंसर आ चुका है। तो इतना सॉल्व करने की बजाय आप सिर्फ देखो, ऑप्शन अलग अलग है, ऑप्शन को छटनी करो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माइनस आएगा, तो माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना रेशनलाइज कर देंगे हम, ठीक है, रेशनलाइज की तरफ से आएगा माइनस, ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप समझ आएगा और अच्छा लगा होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डिविजर इसका कौन सा होगा, ओके, चेक करते हैं। तो 49 की √15 दे रखा है, तो 49 को मैं एक बार के लिए अलग करता हूँ, √49, अगर मैं 49 कितना हो जाएगा ये आपका, कि मैं करता हूँ 7 का स्क्वायर इंटू 7 का 30 माइनस 1, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 8, तो 7 का स्क्वायर, क्योंकि 30 डिवाइड बाई 4 करेंगे 28 आ जाएगा, 28 रिमाइंडर कितना हो जाए 2, तो ये 2 7 का, क्योंकि 4 पे कंप्लीट होता है, ठीक है, 4 पे क्या होता है कंप्लीट होता है, 1 आ जाएगा, ठीक है, और -1, तो 49 माइनस 1 करोगे तो 48 आएगा। 48 किसका आंसर, किससे डिवाइड होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, सिर्फ इससे होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें बताना है। बोला कि एक 1500 मीटर की रेस है, अनिल बाकुल को बीट कर देता है 150 मीटर में। तो अनिल, ठीक है, बाकुल, अगर अनिल 1500 मीटर दौड़ रहा है मान लो, तो ये 150 मीटर कम दौड़ेगा, 1350 दौड़ेगा, ठीक है। अब बाकुल बीट कर रहा चार्ल्स को 75 सेम रेस में, तो सेम रेस में 75 मीटर पहले ही कर दिया, तो मतलब बाकुल अगर 1500 मीटर दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा 75 मीटर कम, तो 1425, ठीक है, समझ गए। तो क्या बोला कि डिस्टेंस, अनिल ने कितनी डिस्टेंस कम, सॉरी, अनिल चार्ल्स को कितनी डिस्टेंस में बीट कर देगा, ठीक है। अब आप चेक करो क्या, देखो ये आपका क्या है, इन दोनों को बराबर बनाओ। 1 मिनट में इसको रेशियो में ले रहा हूं फिर से, अच्छे से रेशियो, ये 15 से जाएगा तो 100, 15 से जाएगा 90, ठीक है, ओके, और 10 से 9 हो गया, 10 से ये तो 9 हो गया, ठीक है, और ये आपका कितने बज जाएगा, 25 से कट करें, 25 चौके 100, 25 5 125, ठीक है, और ये आपका कितना चला जाएगा 17, 175, 25 7, ठीक है, 25 से इसको कट करोगे तो 25 छिक्के और 0, ये आपका 60, और भी कटेगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा, राइट, और ये आपका 9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 171 हो जाएगा। तो 200 में से 171 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 29,
ठीक है। तो 29 अपने अकॉर्डिंग यूनिट से क्या करेगा, बीट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 200 मीटर आपका पूरा 1500 मीटर भगा रहा है इसको, ओके, तो 29 कितना होगा, 29 कितना होगा, तो आप देखोगे 15/2, 29 इंटू 15/2। तो इसको सोल्व करना है बस आपको, ओके। तो 15 निम कितना होता है, 135, 15 दूनी 30 और 13 43/2। तो इसको सोल्व कर लो, 217.5 आएगा। 217.5 कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बोला कि 2500 रुपये इन्वेस्ट करता 8 साल के लिए किसी रेट पर सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अमाउंट 3725 मिलते हैं, तो रेट हमें बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। तो आपको क्या करना चाहिए इसमें, तो पहले तो हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, कितना ब्याज आ रहा है, कि 3725 अमाउंट है और प्रिंसिपल आपका 2500 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये, 5 2 2 1 1225 आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो ये कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, ठीक है। या 8 साल के लिए 1225 जो इंटरेस्ट है वो आपका 8 साल के लिए, नीचे 8 कर दो, 2500 कर दो, इंटू में ऊपर 100 कर दो। इसको सोल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैंने जो रेट का फार्मूला लगाया है आपको SI इंटू 100 डिवाइड बाई टाइम इंटू प्रिंसिपल लगाया है, ठीक है। ये फार्मूला लगाया मैंने इसको। 25 से कट करोगे 25 चौके 100, 25 में 125, सॉरी 225, तो 49/8, 49/8, 8 6 जा 48, 108 जा 6.1 समथिंग आएगा। तो 6.1 समथिंग सिर्फ यही आंसर आपका देगा, ठीक है। आगे सॉल्व करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय जेड इन 3 डेज, तीनों डेज का एवरेज निकालना है इसका। तो निकाले, तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, यहाँ पर 8 कर देता हूँ, ठीक है। अब हो जाएगा, ये भी आपका 70 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 3 6 18। वैसे इन तीनों को ऐड कर दो, 140 और 50 190 और 196, 196 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 196 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि 27 इनिंग का जो रन रेट है, एवरेज स्कोर 47 है। हाईएस्ट स्कोर जो है वो इनिंग, जो हाईएस्ट स्कोर की इनिंग है इनकी, वो लोअर स्कोर से 157 ज्यादा है। तो लोएस्ट स्कोर मान लो x और हाईएस्ट स्कोर क्या हो जाएगा, 157 ज्यादा हो जाएगी, ओके। तो 27 गुना 47 कितना हो जाएगा, टोटल स्कोर इन्होंने कितना बनाया, इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप। तो इसके आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो 1269 आएगा, ठीक है। और फिर बोला कि 25 इनिंग जो रह गई, दो निकाल दी हमने, ठीक है। 25 इनिंग रह गई, तो 25 इनिंग का स्कोर 42 है। तो 25 दूनी 50, 25 चौके 100 और 50 कितना, सॉरी 25 चौके 100 और 5 105 हो जाएगा। ये माइनस कर दो, ठीक है, 9 और ये आपका 1 219। तो 219 स्कोर किसका है, जो आपने निकाल दिया। तो इन दोनों का मिला के है 219, तो इन दोनों का मिला के कर दो 219, ठीक है। तो हाईएस्ट स्कोर पूछा है कितना होगा, तो 2x 157 उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 और 11 में से 5 गई 6, ये होगा ना 62। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31 आ जाएगी। और हाईएस्ट स्कोर आपका क्या है, x प्लस 157 है। तो इसका मतलब 31 प्लस 157 कितना हो जाएगा, 188। 188 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं।
बोला कि पी और क्यू किसी काम को अलग अलग दिन में करते हैं, तो पी 15 दिन में करता है, क्यू 10 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम निकाल दो। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, ये आपका 60-30 चला जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 करेगा एक दिन में, ये आपका 3 करेगा एक दिन में। ठीक है, और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बट 2 दिन के बाद क्यू छोड़ देता है। ओके, तो भाई इन दोनों मिलकर 2 दिन काम किया, एक दिन में 5 काम किया, और 2 दिन में कितना कर देगा, 10। काम कितना रह गया, 30 था, कितना हो गया 20, 10 20 रह गया। अब 20 वर्क कौन करेगा, पी अकेला कंप्लीट करेगा। ठीक है, बाकी बचे हुए काम को बोला कि फिर कितने कंप्लीट काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो देखो 2 दिन तो चले गए। ठीक है, अब 20 काम रह गए। 20 काम को कौन अकेला करेगा, पी। तो पी के काम एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 10 दिन निकल के आ गए। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, 2 ये हो गए, 10 दिन ये हो गए, तो टोटल 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम। तो 12 दिन में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन इजी आ रहे थे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो आज की वीडियो में बस 12th की रखूंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको नेक्स्ट 13 to 25 करूंगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।